नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी, रैलियां और आरोप प्रत्यारोप भी तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी बीच कई बड़े नेता जनता के बीच जाकर अपने अपने मुद्दे और एजेंडा सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में अवेशी पश्चिम बंगाल के रानीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह गौशे बंगला पर चादर चढ़ाई और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि उनके इस विधेयक की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना था कि कम से कम विधेयक की प्रति तो साझा की जानी चाहिए ताकि उस पर सही तरीके से चर्चा हो सके। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए पार्टी के जमीनी स्तर के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत ही पार्टी की असली ताकत है। सिलीगुड़ी में रैली के बाद उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उन्हें टीएमसी शासन के दौरान आम जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल में भाजपा के प्रति सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। चुनावी माहौल को और गर्म करने के लिए भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मैदान में उतर चुके हैं। वे राज्य में कई रोड शो और जनसभाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बाबूघाट, निहाटी और बेलगाछिया जैसे इलाके शामिल हैं। उनका उद्देश्य साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना। इसी बीच भाजपा नेता दिलीप घोष ने खड़गपुर से टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में अराजकता का माहौल है और बदलाव बेहद जरूरी है। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि ये बिल जरूर कानून बनेगा और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल आर्थिक सहायता ही काफी नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार भी जरूरी है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता एनबी सुभाष ने भी ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा हताशा को दर्शाती है। उनके मुताबिक आने वाले चुनावों में भाजपा और एनडीए की जीत तय है। हालांकि भाजपा के ही वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में 38 फर्जी केस दर्ज है, जिनके चलते उन्हें गिरफ्तारी का डर है। इसी कारण पार्टी ने उन्हें फिलहाल वहां प्रचार से दूर रहने की सलाह दी है। राजनीतिक सरगर्मी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, तमिलनाडु में भी चुनावी माहौल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भाजपा कार्यकर्ताओं से मेरा पोलिंग बूथ सशक्त पोलिंग बूथ कार्यक्रम के तहत वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। इसी बीच मिथुन चक्रवर्ती ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और इसे मुद्दा बनाना केवल हार के डर को दर्शाता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस प्रक्रिया पर चिंता जताई। उनका कहना है कि अगर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटते हैं तो इससे उनके अन्य अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं, जो एक गंभीर मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने टीएमसी पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी जैसे गंभीर आरोप लगाए और डबल इंजन सरकार की वकालत की। उनका कहना है कि राज्य में विकास के लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है। हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया कि बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। उनके मुताबिक टीएमसी का प्रभाव बढ़ रहा है और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में भी आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनावी रण अब पूरी तरह से सियासी जंग में बदल चुका है। एक तरफ भाजपा बदलाव का दावा कर रही है तो दूसरी ओर टीएमसी अपनी पकड़ मजबूत होने की बात कर रही है। एआईएमआईएम, कांग्रेस और अन्य दल भी इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना भरोसा जताती है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।